फ्रेंड्स, वेलकम टू आर डी चैनल वन। आर डी चैनल वन में आप लोगों को स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ा लिखा कर रहे होंगे। आज 27 अगस्त है। आज हिंदी न्यूज़ पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और 11 कुछ साइड नोट्स हम बात करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन और एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन का जो एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, ये कई चर्चा में आ रहे हैं। कई न्यूज़ बार बार आते रहते हैं। इसके ऊपर कई सारी इशूज़ है। कई गवर्नमेंट ने तो कई स्टेप लिया गया है, कई सारी पॉइंट डिस्कस हुए, कई सारी ऑब्जेक्टिव लिया गया है। बट इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है जो असम का जो एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है धनसरी। असम का धनसरी फॉरेस्ट में जो है, धनसरी फॉरेस्ट में कुछ प्लांट लगाया जा रहा है जिसके अंदर आंवला है, बेल है, जामुन है, ऐसा कई सारे प्लांटेशन है जो एलिफेंट का पसंद है। उसमें ये बताया जा रहा है जो एक तो दो ऑब्जेक्टिव है, एक ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का रिड्यूस करना है, करेंगे, और दूसरा जो ह्यूमन का जो एलिफेंट जो मेजर एलिफेंट हैबिटेट को प्रिजर्व किया जाएगा। ये मेजर इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में इतना ही है, लेकिन जो आपका सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि जो आप एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको तैयार होना है, जो आपका सिलेबस में है। एक्चुअली जो हम यहाँ पे धनसरी फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं। असम में और भी 5 फॉरेस्ट है, वो भी हम डिस्कस करना है। इंडिया में टोटल कितना एलिफेंट रिजर्व है वो बात करना इम्पोर्टेंट बार बार आता है। और एलिफेंट का पॉपुलेशन बड़े बीच में बातचीत आता है, ये सारी डिस्कस करना चाहिए। एलिफेंट टू टाइप्स का है, एक तो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट, उसका जो डिफरेंस क्या है, कुछ पॉइंट है आपको डिस्कस जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात आई गई, ये आर्टिकल आई गया है, तो हमने इस जो सिलेबस है वो उस टॉपिक को हम कवर कर लेना चाहते हैं। अफ्रीकन एशियन एलिफेंट जो हम क्विक कंपेरेटिव डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कई कई एक जानना बहुत ज़रूरी है, कई कई इशू आ जाते हैं इस पॉइंट को। जैसे कि बात किया जा रहा है जो अफ्रीकन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है, ये बताया जा रहा है। अफ्रीकन एलिफेंट का जो यार्ड बड़ा है इन कम्पेयर ऑफ एशियन, ये बताया जा रहा है। एशियन का जो टर्म जो है एक हो गया। दूसरा है अफ्रीकन एलिफेंट का जो ट्रंक है, और इसमें जो दो है, इसमें जो 2 फिंगर है, असम में अफ्रीका 2 फिंगर है। यहाँ पे जो है एशियन में जो है, एशियन में ट्रंक जो है ऑन फिंगर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेंगे, ऑन फिंगर है। इसमें हाइट और वेट के लिए कुछ बात किया है। इसमें देखो वेट एंड हाइट के लिए कुछ वेट के बात की है, देखेंगे। वेट ऑफ दी अफ्रीकन एलिफेंट इज 8,800 से लेके 15,400 पाउंड। और वेट ऑफ दी एशियन एलिफेंट इज 6,600 लेके 13,000। इनका हेड के लिए बोला है अफ्रीकन जो हेड है सिंगल डोम है, और हेड ऑफ दी एशियन डबल डोम है। इसको एक बार देख लेते हैं डिफरेंस को। तो एलिफेंट है हेड ऑफ दी डबल डोम है, और अफ्रीकन एलिफेंट सिंगल डोम है, हेड ऑफ द सिंगल डोम। ये बताया जा रहा है, हम पहले डिस्कस किया है। डबल डोम सिंगल क्लियर हो गया। दूसरा ट्रंक का जो बात का पहले प्रीवियस स्लाइड में बात किया था, ट्रंक जो है 1 फिंगर है, और ट्रंक ऑफ दी अफ्रीकन इज डबल ट्रंक। ये क्लियर हो गया। आपको एक बार ही पढ़ना है, जिंदगी भर याद रखना है, बार बार नहीं आपको पढ़ना नहीं है। दूसरा जो है ईयर के लिए बात की, ईयर जो स्मॉल और ईयर ऑफ दी अफ्रीकन इज बड़ा है, तो हम बात कर लिया। दूसरा है बैक लेग है 4 टू नेल। एशियन का जो बैक टू है 4 टू नेल बात किया है, और बैक टू ऑफ 3 नेल, बैक टू है 3 नेल। ये क्लियर हो गया। आपको एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो बात हो रहा है हाइट ऑफ दी हाइट इज टॉलेस्ट एट दी आर्च ऑफ द बैक साइड में जो है उसका हाइट सबसे टॉलेस्ट है एशियन एलिफेंट का। और शोल्डर में जो इसका बताया था हाइट इज डबल शोल्डर का तरफ जो इसका पीछे शोल्डर का तरफ जो इसका हाइट सबसे ज़्यादा है। एक कोई डिफरेंस है एशियन अफ्रीकन का जो एलिफेंट इतना डिफरेंस है। ये आपको एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए होना चाहिए। ये फिर बता जा रहे जो इंडियन एलिफेंट जो मैक्सिमम पावर मिलता है सेंट्रल एंड साउथर्न वेस्टर्न घाट। सेंट्रल एंड साउथर्न वेस्टर्न घाट मिलते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया की तरफ है ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया,
ईस्टर्न 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 इंडिया मतलब आसाम की तरफ ज़्यादा है। पहले बात आसाम मतलब 5 एलिफेंट रिजर्व है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एंड सम पार्ट ऑफ द साउथर्न पेनिनसुलर इंडिया, ये सब देखा गया एलिफेंट यहाँ पे मिलता है। दूसरा जो है इट ऑकर्स 16 आउट ऑफ 28 स्टेट ऑफ कंट्री, 16 स्टेट में एलिफेंट रिजर्व से इसमें देखा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है। दूसरा और एक पॉइंट है द पॉपुलेशन दो एज पर 2007 एस्टिमेटेड टू बी एस्टिमेटेड टू 27,657 टू 27,682, whereas in 2012 जो है पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड बिटवीन 27,785 से लेके 31,368 सॉरी। ये पॉपुलेशन की बात हुई थी, ये बात हो गया। हमने एक स्लाइड में देखेंगे पॉपुलेशन स्टेट वाइज कितना कितना हुआ हम देख लेंगे। दूसरा जो कर्नाटक हैज हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय केरला एंड असम। कई कई क्वेश्चन ये भी आ रहा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है कर्नाटक में है। बीच में एक आर्टिकल हिंदू में आर्टिकल आया था जो केरला की बात की थी, उन्हें केरला स्टेट स्टडी की थी, उसका चलो हम पहले डिस्कस किए हैं। ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखे पॉपुलेशन हमने बात की, और हाईएस्ट एलिफेंट का कहाँ पे कौन से स्टेट में आता है वो बात की थी, और कौन कितने स्टेट 16 आउट ऑफ 28 स्टेट में एलिफेंट का रिजर्व है वो बात किया है। और दूसरे एलिफेंट कौन से रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे वो हम डिस्कस किए इस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट से चलते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को एलिफेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट का किया गया एज ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्टिव पर बात किया। देखिए 3 ऑब्जेक्टिव की बात किया, जाना 1 2 3 है। टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड द हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स। एलिफेंट कॉरिडोर को कई सारी बात हो रहा है, बीच बीच में न्यूज़ में आ रहा है एलिफेंट कॉरिडोर को इसको करने के लिए हैबिटेट कॉरिडोर को बात बीच बीच में आ रहा है। दूसरा है एड्रेसिंग द इशू ऑफ मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट। अभी जो आसाम को बात आर्टिकल है वो मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट जो है उसी के ऊपर बातचीत चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के लिए कई सारी स्टेप लिया गया है, हैबिटेट का और कॉरिडोर्स के लिए कई सारी स्टेप लिए गए, बीच में पेपर में आती है, जब पेपर में आएंगे। पहले भी हम डिस्कस किए, नेक्स्ट बार भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी पॉइंट ओइलफेयर एंड कैप्टिव एलिफेंट। कैप्टिव जो बंदी जो है, जो ओइलफेयर ऑफ जो लोग बंदी है एलिफेंट है, जो उसको ओइलफेयर सिस्टम के लिए भी प्रोजेक्ट लाया गया। दी प्रोजेक्ट बिंग मेनली इम्प्लीमेंटेड 16 स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और पहली बात है 16 स्टेट को उन्होंने मिलता है ये एलिफेंट रिजर्व आउट ऑफ 28 स्टेट। उसमें जो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेन तो आसाम है, कर्नाटक है, केरला है, बाकी स्टेट में जो कम में रिजर्व है ये तो इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में 2 रिजर्व है, हम कुछ मैप में देखेंगे पहले एलिफेंट रिजर्व के बारे में। आपको दिमाग को लग दीजिएगा क्या कहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है, वो आप कभी कभी आपको पॉइंट में आ सकते, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर टू मेजर एलिफेंट रेंज स्टेट इन द कंट्री थ्रू एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने बात की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसका जो है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, ये बात हमने की थी। और दूसरा जो है एक बात है जो ओइलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट 1992 जो है इसमें जो किया गया, जो प्रोजेक्ट बना गया 1992 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयर 1992 में किया था। इससे जो ओइलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट कानून जो है 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें बताइए एम ऑफ दी प्रोजेक्ट ऑफ एलिफेंट। जो एलिफेंट का जो प्रोजेक्ट 3 ऑब्जेक्टिव किया गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव जो है एम्स क्या था, टू डेवलप प्रमोट साइंटिफिक प्लान मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉर द एलिफेंट कंजर्वेशन। एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिक और प्लान मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो एलिफेंट का जो है हंटर एंड पोचर हंटर किया जाता है मेनली। उसका आइवरी मतलब उसका टीथ है जो बहुत विदेश में बहुत महंगा रहता है। ये सारी इसके लिए जो एलिफेंट हंटिंग एंड पोचर के लिए इसको रोकना है, ये एक इम्पोर्टेंट इसका प्रोजेक्ट का एम है। दूसरा प्रिवेंट अननेचुरल कॉजेज ऑफ एलिफेंट डेथ। ये भी इम्पोर्टेंट, अननेचुरल कॉजेज एलिफेंट डेथ ये भी ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर इकोलॉजिकल
restoration of the natural elephant habitat and their migratory routes. एम अपन इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल एलिफेंट हैबिटेट का जो इकोलॉजिकल उसको प्रोटेक्शन करना, एंड मिटिगेट एंड प्रिवेंट इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट एलिफेंट हैबिटेट बिटवीन ह्यूमन एंड एलिफेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार बात हो रहा है। ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बार बार जो हो रहा है, ह्यूमन कॉरिडोर जो एलिफेंट कॉरिडोर जो है उसको रोका जाता है, कहीं कहीं उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये सारी ऊपर बहुत चर्चा चल रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत चिंतित है, इसको कई सारी स्टेप लिया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट एम है। Reduce and remove domestic livestock grazing and the pressure human to for activities of important elephant habitat. डोमेस्टिक जो एलिमेंट्स है उसका जो उसका ऊपर जो है ह्यूमन प्रेशर ऑन एलिफेंट उसको रिड्यूस करना। प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च इशू रिलेटेड टू एलिफेंट कंजर्वेशन एजुकेशन और पब्लिक इशू, ये भी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक अंदर जो एजुकेशन है, जो एलिफेंट फॉरेस्ट है उसका आजू बाजू में जो ह्यूमन रहते हैं उसको नॉलेज देना, कैसे भी एलिफेंट कैसे प्रिजर्व किया जाए और उसको भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको नॉलेज दिया, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जिसका जो फैसिलिटेट वेटरनरी एंड केयर ऑफ द प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट and facilitate eco development of the elephant, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेटरनरी केयर ऑफ द प्रॉपर ब्रीडिंग एंड हेल्थ ऑफ द एलिफेंट, ये भी सॉरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हमने देखा एक तो साइंटिफिक प्लान मैनेजमेंट स्टडीज देखा था, एलिफेंट तो हंटर पॉचर के बारे में इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन आएगा, तो पॉइंट आपको याद रखना है, इतना डिटेल तक पॉइंट नहीं कर पाएंगे, कभी क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। इवन अननेचुरल डेथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट करना है, कॉन्फ्लिक्ट का रोकना है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी इशू है। इमोल डोमेस्टिक लाइफ ग्रेजिंग इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक रिसर्च इशू और वेटरनरी केयर और जो इको डेवलपमेंट ऑफ द एलिफेंट, सारी पॉइंट एक बार याद रख लीजिए। आपको याद एक बार दिन 2 बार याद रखना चाहिए। एलिफेंट पॉपुलेशन पहले बात किया था, सबसे बेस ज़्यादा है कर्नाटका में 6049 एज पर 2017-18 में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, और उसके बाद असम में है। असम में 5 एलिफेंट रिजर्व है, हम इसके बाद स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद केरला में है, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल में जो है 2 फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। ये कई इंपॉर्टेंट बात है, एक इतना सारी याद रखना जरूरत नहीं है आपको। पहले कर्नाटका और आसाम, केरला, कोई से जो तमिलनाडु, उड़ीसा, ये 2 स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया, टोटल 33 है, अब याद रखिए एज पर नवंबर 22 टोटल 33 रिजर्व फॉरेस्ट है। उसके अंदर जो है असम में पहले बताओ 1 2 3 4 5, असम में 5 है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में 1 है। और पीछे जाएंगे छत्तीसगढ़ में 2 है, दिखाया जा रहा है। केरला, कर्नाटक में देख लेते, केरला में 1 2 3 4, केरला में 4 है, और कर्नाटक में 2 है, ठीक है। एक और कुछ अगर अच्छा होगा तो आपको अगर याद रख सकते हैं तो अगर नाम जो है फॉरेस्ट का नाम अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक तो कर्नाटक में मैसूर है, दिल्ली है, कर्नाटक में मैसूर दिल्ली दोनों है। असम में हम धनसिरी की बात की थी, धनसिरी जो आर्टिकल बात हुआ था, धनसिरी के बाद से धनसिरी जो है चिराग है, और जो है शोनितपुर, दिहांग, काजीरंगा। असम में काजीरंगा, शोनितपुर, दिहांग, धनसिरी और चिराग 5 है, 5 रिजर्व फॉरेस्ट है। हम इसलिए बता रहे इसको काफ़ी से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में 1 2 3 3 है। तमिलनाडु में जो है 5 है, 1 2 3 4 5 है। नीलगिरी, कोयम्बटूर, अनामलई, सिल्वीपुटूर, और उत्तर प्रदेश में जो है 1 है, उत्तर प्रदेश में 1 है, और 2 है, एक तो 2 है उत्तराखंड में, एक वेस्ट बंगाल में 2 है, वेस्ट बंगाल 2 देख लेंगे। एक तो नॉर्थ में है। हमने पहले बताया था टोटल 33 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में। इसके अंदर कई सारी स्टेट में स्टेट वाइज रिसर्च किया कौन से स्टेट में कितना एलिफेंट रिजर्व है। उस मैप में हम देख लेते तो आपको याद में आ जाएगा, ठीक है।
असम की तरफ हम देखते हैं। असम में टोटल 5 है। एक तो चिरांग चिरांग है, रिपो चिरांग है। दूसरा है शोनितपुर शोनितपुर दूसरा है। फिर हम बात करते हैं दानसारी दानसारी की बात करें, दानसारी की बात कर रहा था, दानसारी में है कि ये दानसारी हो गया। दूसरा काजीरंग, उसका साइड में काजीरंग है। और एक है धिरांग धियांग जो है असम धियांग। टोटल 5 हो गया। चिरांग हो गया आपका, शोनितपुर, दानसारी, उसका पोर्ट काजीरंगा है, और लास्ट में जो है धियांग। ये 5 टोटल असम के अंदर है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का बात करें, अरुणाचल में जो साउथ अरुणाचल एक साउथ अरुणाचल में एक है। दूसरा है खामेज में एक है। दूसरा अरुणाचल में हो गया। उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल में 2 है। एक मयूर झरना बोल के एक है, और दूसरा ईस्टर्न डोरा वेस्ट बंगाल 2 है। एक कुछ सारे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा साउथ मैक्सिमम तो साउथ में चले जाते हैं। तमिलनाडु में 1 2 3 4 5 है, और केरला में 1 2 3 4 चार है। इसका नाम अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, कभी कभी एक इसका ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। सबसे ज़्यादा है, हम बात किया था सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। कर्नाटक में 2 है आपको, 2 मिलेगा कर्नाटक में। एक तो हो गया दिसवन और मैसूर और दांडेली, ये दोनों कर्नाटक में है। हमने एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया की बात किया था। एलिफेंट कहाँ कहाँ में रिजर्व से बात की है, मैक्सिमम जो सेंट्रल और साउथर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल एंड साउथर्न वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है। तो तमिलनाडु केरला में है, असम में है। मेन पॉपुलेशन का मैंने बात की थी, टोटल आउट ऑफ 28 स्टेट्स में एलिफेंट रिजर्व से पाया जाता है। टोटल पॉपुलेशन का हम बात किए थे, कर्नाटक का जो हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट्स का हम बात की थी। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट एम, तो हम बात की थी एम, जो तीनों एम है वेलफेयर कैप्टन, तीनों एम पर बात की थी। आपको ध्यान रखना था वेलफेयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1992 में उसको प्रोजेक्ट बना था, वो आप ध्यान रखना है। ठीक है। टोटल 16 स्टेट्स में कहाँ में जो एलिफेंट रिजर्व है वो आपको ध्यान रखना है। और जो फाइनेंशियल स्टेट जो है वो हम बात की, वो आपको पढ़ाया। एम ऑफ द प्रोजेक्ट का हम बात की थी, कैसे इशू आपको ध्यान में रखना है, मोटा मोटा ध्यान में रखना है आपको। एक बार याद रखना, जिंदगी भर भूलना नहीं चाहिए। ये पॉइंट का कि ऐसा कोई पॉइंट आ जाए तो ये सारी पॉइंट का आपको साझा कर लिखना है। ठीक है। इसके अलावा मैप पे जो असम में जो है हम असम में देखा, असम में, तमिलनाडु, केरला में जो हमने देखा, कर्नाटक में जो है हमने देखा, जो भी रिजर्व है उसको हमने देखा। हो सकता है अगर उसका जो अगर नाम अगर याद रखना चाहते अगर पाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिएगा, सभी क्वेश्चन आ जाता है, नाम के साथ जुड़े हुए काम नाम आ जाते हैं। एशियन अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात की थी। कोई सारी जो है उसका ट्रंक से बना बात की थी, दोनों ट्रंक के बात की थी। उसका जो हेड के लिए बात की थी, उसके लेग पैनल लेग का जो बात की थी, हाइट के लिए वेट हाइट, ये सारी पॉइंट पर हमने बात की थी। ठीक है। ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है। हो सकता है कई क्वेश्चन किस तरफ तो आ जाएगा, तो आपको ध्यान करना है। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसका आर्टिकल के साथ साथ मेन आर्टिकल में तो इतना इशू नहीं थे, लेकिन उसका जो साइड बाय साइड यूपीएससी रिलेटेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइगर के रिलेटेड पॉइंट आ जाते हैं सारी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलते हैं। इम्पोर्टेंट जो आज का जो पहले नोट्स आ रहे, जो न्यूज आ रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं। मून लैंडिंग स्पॉट इज नाउ शिव शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीस से लौटने के बाद बेंगलुरु में आए थे, और उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट घोषणा की थी। हम देखते क्या कहा उन्होंने इंपॉर्टेंट घोषणा की थी। एक तो उन्होंने बोला चंद्रयान-2 को उन्होंने भूला नहीं है। चंद्रयान-2 का जो स्पॉट में मून में लैंड किया था उसका नाम जो है तिरंगा घोषणा की थी, जो है तिरंगा नाम लिखी थी। और चंद्रयान-3 को जो है जिस जो लौंडा जहाँ पे स्पॉट लैंड किया था उसका नाम दिया था उन्होंने शिव शक्ति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मून लैंडिंग स्पॉट इज नाउ इन शिव शक्ति में उन्होंने घोषणा की थी। ग्रीस से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सीधा बेंगलुरु में आए थे और उनके स्पेस का जो साइंटिस्ट से मिले थे। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट घोषणा की थी, हम देख लेते हैं उसको। एक तो उन्होंने जो चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंडिंग हुआ था, जो लैंडर लैंड किया था, उसका नाम उन्होंने दिया था, जो शिव शक्ति नाम में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ईपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। एंड चंद्रयान 2 लेफ्ट इज फुटप्रिंट विल कॉल तिरंगा। चंद्रयान 2 को उन्होंने नहीं भूला है, उन्होंने तिरंगा नाम को उन्होंने नाम दिया था, तिरंगा नाम दिया था, जहाँ पे चंद्रयान 2 उन्होंने फुटप्रिंट लिखा था। उन्होंने एक बड़े घोषणा की थी, ही अनाउंस अगस्त 23 एज ए नेशनल स्पेस डे। अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे उन्होंने घोषणा की है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी गौरव का बात है। जहाँ पे जिस दिन जो चंद्रयान 3 लैंड किया था मून में, उसके अगस्त नेशनल स्पेस डे के नाम में उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने एक अच्छी बात बोली थी, ही एडेड दैट तिरंगा पॉइंट विल रिमाइंड अस द फेलियर इज नॉट द एंड। बहुत अच्छी बात है, बार बार हम बोलते हैं फेलियर इज नॉट द एंड। फेलियर के एक नया फेलियर से नया सक्सेस का जन्म होता है। उनका एक वर्डिंग है, इन शिव देयर इज रिजोल्यूशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड शक्ति गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फुलफिल दोस रिजोल्यूशन। उन्होंने ह्यूमैनिटी की हर जगह में जाकर मोदी जी हर कंट्री में जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, और इन्होंने शिव का जो पॉइंट, उन्होंने जो शिव का जो रिजोल्यूशन, जो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड शक्ति गिव्स अस स्ट्रेंथ द फुलफिल ऑफ द रिजोल्यूशंस। This Shivshakti point of the moon also gives a sense to connection with हिमालय टू कन्याकुमारी। हम जो पहले हिमालय टू कन्याकुमारी किया था, इस शिवशक्ति पॉइंट हमारे लिए याद दिलाया जाएगा, वो जो हम सक्सेस हुआ थी और हम याद दिलाया जाएगा। इससे चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने बताया, उन्होंने जो प्रोग्राम जो रोवर जो है मून का ऊपर 12 मीटर तक उन्होंने वो ट्रैवल किया है, और उनसे काफ़ी सारी अब उनका जो काफ़ी सारी जो है पिक्चर और विक्रम को पिक्चर लेने के लिए समर्थ हो जाएंगे। कुछ दिन का अंदर ही जो है विक्रम का पिक्चर फॉर्म रोवर को जो है वो पब्लिश हो जाएगा। उन्होंने एक भी और बोला था, उन्होंने टू जो है उन्होंने वीडियो उन्होंने अपलोड ऑलरेडी किए, इस चक्कर में बात किए थे उन्होंने। और आने वाले दिन उन्होंने ये बताया था, उन्होंने टोटल 3 ऑब्जेक्टिव था, उन्हें 2 ऑलरेडी सक्सेस हो गया है। मेन 2 ऑब्जेक्टिव था जो चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करने था, वो ऑलरेडी अचीव हो गया। दूसरा अचीवमेंट में जो रोवर जो है उसका जो रोवर का नाम ध्यान दीजिए, प्रोगन रोवर जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया है जो मून के ऊपर, एक दूसरा सक्सेसफुल अचीवमेंट है। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा बचा है, जो ऑनली इसरो डायरेक्टर मिस्टर सोमनाथ जी ने ये बताया था, तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है जो इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना था लून सरफेस के ऊपर, वो ऑन द वे है। ये 3 ऑब्जेक्टिव को उन्होंने फोकस किया। आउट ऑफ 3 ऑलरेडी 2 अचीव हो गया है, जो वो सक्सेसफुली अचीव हो गया। जो इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है रोवर के ऊपर ऑन द वे। ऑलरेडी पेलोड जो है हम कल पेलोड के बारे में डिस्कस किया है, पेलोड जो है एक्टिव हो गया है, और जो सारी जो ऑपरेशन ऑन दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो साइंटिस्ट को बधाई दिया, और इन्होंने एक बात बोली थी, इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इज नाउ अमंग द वर्ल्ड फास्ट कंट्रीज के इसमें हुआ। इन द जर्नी ऑफ थर्ड रो, फास्ट रो जो इसरो साइंटिस्ट को बहुत बड़ा हाथ है, इन्होंने ये भी बताया था। वर्ल्ड फास्ट कंट्री जो है कुछ दिन पहले हम ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, मून का ऊपर जो है साउथ पोल में जो पहली बार जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इसके पहले साउथ पोल में कोई लॉन्च नहीं हुआ था। कई सारी बात जो है जो इसरो के बारे में, जो अभी चंद्रयान 3 कई सारी इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन चल रहा है, पेपर में न्यूज़ चल रहा है। इस बार नेक्स्ट प्रीलिम्स में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। हर पॉइंट को आप लोगों को डिस्कस करना है, आप लोगों को याद रखना है, पढ़ना है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नेट में अवेलेबल है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। एक फॉर आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है, यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड है। बताया जा रहा है केरला का एक कम्युनिटी है, मलावली कम्युनिटी है, उसका एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जिसका नाम है ओणम। तो उसमें एक वो लोग क्या कहते हैं, ओणम में रिलेटेड टू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ये फेस्टिवल उन्होंने करते थे, वो अगस्त सितंबर में चालू होता है। उन्होंने पुराना इनका एक फोक डांस था जैसे सीताकोली नाम बोलते हैं, काफ़ी साल बाद उसको ऑलमोस्ट विलुप्त प्राय हो गया था, मतलब काफ़ी उसके बाद उन्होंने रिवाइव किया है। इसके बारे में आर्टिकल है।
द फेस्टिवल ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ मलयालम ईयर। जो ओणम फेस्टिवल है मलयालम ईयर के बिगिनिंग घोषित भी करता है। जो इसका फेस्टिवल ऑफ ओणम में सेलिब्रेट होते मंथ ऑफ चिनगम, जो अगस्त सितंबर चालू होते हैं, और इसमें जो स्टार्ट होते हैं ओथम से। ओथम इस साल ओथम जो है अगस्त 20 को स्टार्ट हुआ है और इस फेस्टिवल ख़त्म होगा अगस्त 29। और तिरुवनम जो है उसका कंटिन्यू तिरुवनम जो पर्व है उसका तो ख़त्म होगा। बताया जा रहा है फेस्टिवल स्टार्टिंग हुई तो ओथम से स्टार्ट होते हैं। जो ओणम फेस्टिवल है ओथम से स्टार्ट होता है, इस साल अगस्त 20 से चालू हुआ है। और द डांस ड्रामा प्राइमरली परफॉर्म बाय दलित आर्टिस्ट जो है बिलोंगिंग टू कम्युनिटी बेजा एंड कोला कम्युनिटी, जो है मालवाली कम्युनिटी है, केरला का मलयाली कम्युनिटी है। इसका एक फेस्टिवल है। जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है राम का वनवास शुरू करके ख़त्म होता है सीता का धरती जाने तक एक ख़त्म होता है। बताया जा रहा है 3 दशक पहले ये जो फोल्क सीताकोली फोल्क डांस है ख़त्म हो गया था। इसका तो पहले डांस स्टेज परफॉर्म होता था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। लेकिन कुछ आर्टिस्ट है इनको पुनर्जीवित किया है, दोबारा रिवाइव किया है, और जो स्टेज पर धीरे धीरे उसको जो बाकी स्टेट में स्टेज परफॉर्म करने के लिए धीरे धीरे जा रहा है। बताया जा रहा है जो सीताकोली फॉर्म है पार्ट ऑफ ओणम फेस्टिवल पार्ट है। और जो डांस फॉर्म में स्टार्ट होता है एग्जिट फॉरेस्ट से, एग्जिट जो राम सीता का फॉरेस्ट से एक्साइल तो फॉरेस्ट जाने के वजह से और डिसेंट टू आर्ट तक ख़त्म होता है। ये वो पुराना ज़माने का जो है इस कम्युनिटी पहले कम्युनिटी अभी तो इसको कम्युनिटी का अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं इसको पुनर्जीवित करने के लिए। सीताकोली डांस फॉर्म मेनली जो है डांस फॉर्म है, एक टाइप का डांस फॉर्म है, एक दलित को लोगों का जो एक फेस्टिवल है। एक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी एक पॉइंट है, आप लोग इसको